अवन्तिकायां विहितावतारम् मुक्तिप्रदानां यच सज्जनानाम् अकालमृत्योर्परिरक्षणार्थम् वन्दे महाकालसुरासुरेशम् वन्दे महाकालसुरासुरेशम्। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। जय विद्री विशाल। हर हर महादेव। आशा करता हूं आप सभी लोग प्रसन्नचित्त होंगे। तो उपस्थित हूं मैं फिर से एक बार लेकर के एक नया वीडियो। तो आज बात करेंगे महाशिवरात्रि पर्व की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिन मंगलवार तारीख 1 मार्च सन 2022 को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाने वाला है, आने वाला है। तो महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो हर एक सनातनी धर्म के व्यक्ति के लिए बड़ा विशेष महापर्व है। क्यों, चर्चा करेंगे आगे। तो पहले जान लेते हैं कि इस संवत्सर के, इस साल के महाशिवरात्रि पर्व की घटी तिथि पल क्या है। तो महाशिवरात्रि का पर्व 1 तारीख सन 2022 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा, जो पूर्व रात्रि 3:18 से प्रारंभ होगा और 1 तारीख की रात्रि 1:02 तक के लिए चलेगा। चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी तिथि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की, उसी दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि भगवान शिव शंभु भोलेनाथ भंडारी का माता पार्वती के साथ इस दिन विवाह हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। और ज्योतिषीय घटनाक्रम के अनुसार भी महाशिवरात्रि के पर्व को एक विशेष दर्जा दिया गया है, क्योंकि भगवान शिव शंकर इस दुनिया के, इस पृथ्वी के स्रोत हैं, ज्ञान के देवता हैं, मुक्ति के देवता हैं। माँ जगदम्बा माया स्वरूपा हैं। माँ जगदम्बा प्रकृति की देवी हैं। तो व्यक्ति का अस्तित्व बिना मुक्ति के संपन्न नहीं है, परिपूर्ण नहीं है। और व्यक्ति का अस्तित्व इस दुनिया में, इस धरती पर बिना माया के भी पूर्ण नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं, संस्कृत में एक श्लोक कहा गया है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यम विना न पश्यन्ति सिद्ध्या स्वांतास्तमीश्वरम। कि भवानी शंकर भगवान किसके अनुसार हैं? श्रद्धा और विश्वास के परिपूरक हैं। कौन है श्रद्धा? भगवान शिव शंकर देवता और माँ पार्वती श्रद्धा और विश्वास है। माँ पार्वती श्रद्धा है, भगवान शिव शंकर विश्वास का प्रतीकात्मक है। तो इस संसार में 2 ही चीज ऐसी हैं जिनको प्राप्त करके, जिनके ऊपर कार्य करके व्यक्ति ईश्वर के परम दर्शन कर सकता है, व्यक्ति परब्रह्म परमात्मा को जान सकता है। कौन? एक श्रद्धा और दूसरा विश्वास। ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा। श्रद्धा का बड़ा विस्तृत चर्चा हमारे धर्म में बताई गई है। किसी दिन इस श्रद्धा के टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। और दूसरा है विश्वास, माने कि परम विश्वास अपने ऊपर, उस परमात्मा के ऊपर आपको हो कि आप जिस गति में, धर्म की गति में चल रहे हैं, वो धर्म की गति श्रेष्ठ है और आपको अवश्य ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि पर्व की। जैसे कि मैंने आपको तिथि पर्व काल बता दिया, तो क्यों मनाया जाता है महाशिवरात्रि का पर्व, ये भी आप सभी लोग जान चुके हैं कि भोलेनाथ और माँ पार्वती के विवाह उत्सव के हर्ष में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। तो महाशिवरात्रि की कुछ विशेष गुण मैं आपको बता देता हूं कि भगवान शिव शंकर जो हैं, उनका मूल स्वरूप कैसा है? भोला है, दयालु हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, सभी को सब कुछ दे देते हैं, किसी से कभी आज तक कुछ लिया नहीं। तो वो प्रतीकात्मक हैं वैराग्य के। माने जैसे मेरी पहली वीडियो में आपको बताया कि ज्ञान जो है वो किसका प्रतीकात्मक होता है? वैराग्य का। जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान होगा उस व्यक्ति के अंदर वैराग्य भी अवश्य होना चाहिए। अथवा जिस व्यक्ति के अंदर वैराग्य नहीं है परंतु ज्ञानी है या ज्ञान का प्रदर्शन करता है, वे व्यक्ति सच्चा ज्ञानी नहीं है, संपूर्ण ज्ञान का अस्तित्व उसके भीतर नहीं है। तो वैराग्य के देवता भगवान शिव शंकर हैं। इसके विषय में भी कई प्रचलित कहानियां हैं, आप सभी लोगों ने सुनी होगी, है ना, कि रावण ने लंका मांग ली, भगवान ने दान कर दी। आदि आदि देवताओं ने कुछ कुछ वर मांग लिए, भगवान शिव शंकर ने दान कर दिए। जो इस संपूर्ण सृष्टि के कारक थे, कर्ता थे, वह कहां रहने को मजबूर हुए? कैलाश पर्वत पर। क्यों? अपनी स्वेच्छा से। त्याग था, वैराग्य था उनके भीतर। जीवन कैसा बिताया उन्होंने? एक वैरागी साधु संत के अनुसार बताया। माँ पार्वती राजा हिमाचल की पुत्री थी, अपने आप में पराक्रमी राजा, अपने आप में चक्रवर्ती राजा, धन वैभव भंडार से परिपूर्ण राजा,
परंतु उनकी पुत्री ने भी त्याग किया। तो आज के सनातनी व्यक्ति को जो गृहस्थ आश्रम में विशेषकर जीवन यापन कर रहा है, उसको भगवान शिव शंकर और मां पार्वती से विशेष शिक्षा लेनी चाहिए कि धन, वैभव, भोग और काल्पनिक सुख मात्र इस पृथ्वी पर क्षणिक सुख प्राप्त करने के योग्य हैं। वास्तविक जीवन सर्व विधाओं से परिपूर्ण होने के बाद जैसा शिव शंकर और मां पार्वती ने बिताया, वैसा ही जीवन श्रेष्ठ गति में लीन होना चाहिए, तभी गृहस्थ आश्रम भी अच्छा चलेगा। महाशिवरात्रि का पर्व केवल गृहस्थी व्यक्ति के लिए नहीं है, यह साधुओं के लिए है, यह सन्यासियों के लिए है, यह गृहस्थियों के लिए है, वानप्रस्थियों के लिए है, सन्यासियों के लिए है, ब्रह्मचारियों के लिए है। हर एक रूप में भगवान शिव शंकर ने इस जगत को शिक्षा दी। तो सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूंगा कि महाशिवरात्रि के पर्व पर आप भगवान शिव शंकर की विशेष पूजा अर्चना जरूर करें। 4 प्रहर में भगवान शिव शंकर की पूजा होती है और विशेष आप जिस भी प्रहर में प्रातः काल भगवान शिव शंकर की पूजा करने का विधान है, आप जा सकते हैं। शिवालय जाइए, भगवान शिव शंकर को जल चढ़ाइए, बिल्व पत्र चढ़ाइए, थोड़ा दूध चढ़ाइए। तांबे के बर्तन में भगवान शिव शंकर को दूध नहीं चढ़ाया जाता, वो वर्जित है, उसका ध्यान रखें। तुलसी का पत्र और केतकी का फूल भी भगवान शिव शंकर को नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का ध्यान रखें। और एक मेरी आप सभी लोगों से विनती रहेगी, अपील रहेगी कि शिवालयों को गंदा ना करें। जाएं, कुछ भी चढ़ाएं, भोग प्रसाद, दूध, बिल्वपत्र, जल इत्यादि, परंतु गंदगी ना करें। गंदगी का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें। गंदगी जितनी है डस्टबिन में डालें, कूड़ेदान में डालें। हमारे जो देवालय हैं वो हमारे धर्म, हमारे आस्था का प्रतीक होते हैं, तो उनको स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो शिवरात्रि के महापर्व का मैंने आपको बताया, और ये बात सभी सनातनी व्यक्तियों को मान लेनी चाहिए कि जो भी सनातनी व्यक्ति भगवान के दर्शन करने का इच्छुक हो, ब्रह्म के दर्शन करने का इच्छुक हो, ईश्वर को जानने का इच्छुक हो, उस व्यक्ति को भगवान शिव के मार्ग पर चलना चाहिए। उस व्यक्ति को कभी भी झूठ, असत्य और किसी भी प्रकार के पाप से दूर रहना चाहिए। माने भगवान शिव शंकर भोले हैं, उन्होंने कभी किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया, किसी प्रकार के किसी पाप को, किसी बुरे कर्म को प्रोत्साहन नहीं दिया। तो यदि ऐसे ईश्वर को आप मानते हैं और इस प्रकार के गुण अपने भीतर रखेंगे, तो ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो पाएगी। तो महाशिवरात्रि का पर्व, जिसकी विशेष तिथि, घटिपल और योग नक्षत्र मैंने आपको बताए, 1 मार्च सन 2022 को पड़ रहा है। उसमें आप सभी लोग जरूर हिस्सा लें, भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करें, मां पार्वती को प्रसन्न करें और भगवान शिव से ये वर मांगे कि भगवान शिव शंकर आपको सद्बुद्धि दें। क्योंकि रामचरित्र मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति अनाना। माने जहां सुमति सद्बुद्धि होगी, वहां समस्त प्रकार की संपत्ति विद्यमान होगी, और जहां कुमति कुबुद्धि होगी, वहां पर समस्त प्रकार की विपत्तियां ही विपत्तियां होंगी। तो क्योंकि भगवान शिव शंकर ज्ञान के देवता हैं, तो इसलिए आप भगवान शिव शंकर से उस दिन ज्ञान का वरदान मांगे, सद्बुद्धि का वरदान मांगे। और जितनी श्रद्धा हो, जितना वैभव हो, जितना सामर्थ्य हो, उसके अनुसार भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करें। स्वच्छ होकर के देवालय में प्रवेश करें, भगवान शिव शंकर की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। स्त्रियों को शिवाय नमः का जाप करना चाहिए और इस प्रकार से भगवान शिव शंकर की पूजा, विशेष अर्चना करें। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अभी आप सभी लोग संतुष्ट होंगे और आप सभी लोगों को ये जानकारी अच्छी लगेगी। तो मिलेंगे फिर से एक बार लेकर के एक नया वीडियो। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल।